जागो चे तो उठो जैनियों, हो जाओ तैयार। जागो चे तो उठो जैनियों, हो जाओ तैयार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार, उठा लो कसम सभी ना होने दोगे कभी, उठा लो कसम सभी ना होने दोगे कभी। देख रही है फिर से मूक दर्शक बनकर सरकार, देख रही है फिर से मूक दर्शक बनकर सरकार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरना, उठा लो कसम सभी ना होने दोगे कभी। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जन जन का चैनल, आप सबका चैनल, आज 1300वें एपिसोड की शुरुआत करते हैं रात्रि 8 बजे आपके पास, सीधा द्वादशी का दिन, नई शुरुआत पर कड़वे बात के साथ। आप भी कहेंगे ऐसी क्या बात, हर बार सुनाते रहते हैं, हमारी आदत जैसे हो गई है। पर आज हम बात कर रहे हैं अपने पावन शाश्वत अनादि निधन तीर्थ शिखर जी के बारे में। 4 बार दिल्ली में प्रदर्शन कर चुके हैं, 3 बार जंतर मंतर से चले थे और 1 बार लाल मंदिर से राजघाट प्रदर्शन के लिए पैदल मार्च किया था। पर क्या इसकी धमक कहीं पहुंच पाई है? हम कहते हैं जंतर मंतर में आवाज़ उठाते हैं तो सीबीआई के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय तक आवाज़ पहुंच जाती है, कुछ कार्रवाई हो जाती है। पर क्या हमारी आवाज़, अरे राजनीतिक गलियारे बहुत दूर की बात है, क्या हमारे बड़ी बड़ी कमेटियां, संस्थानों, परिषदों पर पहुंच पाई है? क्या श्रेष्ठी वर्ग तक पहुंच पाई है? क्या जो संत हमारे 1500 हैं, दिगंबर संत की बात करते हैं, अभी 22,000 अन्य संत की बात नहीं करते, क्या उन तक पहुंच पाई है? हकीकत का कड़वा सच यही है, शायद किसी तक 10% नहीं पहुंची इस धमक की आवाज़। अरे अन्य संप्रदायों की छोड़ दीजिए, दिगंबर संतों या दिगंबर विद्वत वर्गों की अगर करें हम बात, तो क्या यह हमारा जो चल रहा है बचाने का सिलसिला, वह तरीका, वह योजना, क्या हमारी बगैर योजना के चल रही है? क्या उसकी कोई सफलता नहीं मिल पाएगी क्योंकि धमक की आवाज़ कहीं नहीं पहुंच पा रही है? विश्वास कीजिए, आज हमारे यहाँ भी एक अनुमोदना करता है, 2 टांग खींचने को सदा तैयार रहते हैं। शर्म और अफसोस तो तब आता है जब किन में से अधिक संस्थानों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन कब बन गया, यह तक नहीं पता। हमने कई शिक्षकों से पूछा, इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, नहीं मालूम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है, अरे पता नहीं कब बनी है, क्या है, उसे क्या मतलब, हमारा तीर्थ सही है, हम क्या करेंगे। 22 अगस्त 1984 पारसनाथ को बिहार सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया। बड़ी बड़ी कमेटियों को नहीं मालूम चला, जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें भी नहीं मालूम चला। उसके गुजरने के 35 साल बाद तक किसी जैन को मालूम नहीं चला कि ऐसा हो गया है। उसके बाद 2 अगस्त 2019 को इसे इको सेंसिटिव जोन भी उसके साथ कर दिया, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसे इको सेंसिटिव जोन बनाने में झारखंड सरकार की अनुशंसा पर हमारे सेंटर के पर्यावरण विभाग ने, मंत्रालय ने करने में देर नहीं लगाई। और उसके बाद अब 2022 में जैन समाज का एक छोटा सा हिस्सा चिल्ला रहा है, अरे इसे जिसे जैन तीर्थ घोषित करना था उसे वन्य अभ्यारण्य क्यों घोषित कर दिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों घोषित कर दिया है। अनेक मंचों पर चैनल महालक्ष्मी ने सुना है कि हमारे बड़े बड़े नेता पता है क्या कहते हैं, अरे क्या हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो दूर है, हमारा टोंक दूर है, अगर घोषित कर दिया अच्छी बात है, पर्यटक आएंगे, विश्वास बढ़ेगा, लोगों का विश्वास और कुछ बहुत कुछ बढ़ेगा। किसी के मुख से यह नहीं आता कि तीर्थ क्षेत्र जैन को इसको घोषित किया जाए, शाकाहार क्षेत्र घोषित किया जाए। किसी को फुर्सत नहीं है, किसी हमारी ये 4 प्रदर्शन मार्च अभी तक अपनी संस्था को एक मंच पर लाने में असफल रहे हैं। तो क्या यह हमारा जो योजना चल रही है बिल्कुल बेकार है? अगर नंबर देंगे तो, अगर देखें वास्तव में हकीकत में, चाहे हम भी उसके साथ हों, हम भी आवाज़ उठा रहे हों, तो पर 100 में से 10 नंबर नहीं मिलते हमें। आप हकीकत की है बात, कोई साथ नहीं आ रहा। और जब अकेले अकेले जलाओगे दीपक, रोशनी कहीं नहीं होती। जब बिगुल बजता है, एक शंखनाद होता है, तब कारवां जुड़ता है। पर अभी शायद ये शंखनाद नहीं हो पाया। दृश्य सारे आप देख रहे हैं लोगों की आवाज़ की, जो अपने आकर जंतर मंतर इकट्ठे हुए पैदल मार्च आए, पर नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ। अरे एक ज्योति से दूसरी ज्योत नहीं जल पाई। हमने कई संस्थाओं से बात करी, कोई आगे आने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मुझे मंचमाला माइक मिल जाए तो मैं कुछ कर सकता हूं। आज हकीकत यही है।
कोई नहीं चाहता कुछ काम करना, चाहे मैं हूँ चाहे आप कहें, कड़वा सच यहीं से शुरू होता है। हमने कई संतों से बात करी है, हमने कई परिषदों से बात करी है, हमने जनरल लोगों से बात की, झारखंड प्रशासन में जाके भी की, गिरिडीह के कार्यालयों में बात की, पर किसी को आज तक यह मालूम नहीं चला कि कुछ दिल्ली में हो रहा है। कुछ जगह ज्ञापन दिए गए हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसी को कुछ नहीं मालूम। हकीकत कड़वी है। सबसे पहले सुनाते आपको चैनल महालक्ष्मी टीम गिरिडीह और शिखर जी का दौरा किया 3 दिन लगातार, इसी शिखर जी को अपने क्षेत्र के बारे में कि वहां पर क्या स्थिति है, कहां से दिल्ली की आवाज कहते हैं पूरी दुनिया में पहुंचती है, तो क्या गिरिडीह तक पहुंची है। तो सुनिए सबसे पहले मुनि श्री प्रमाण सागर जी से। उन्होंने हैरानगी हुई कि हाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई योजना भी है। पहले सुनते हैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने हमारी बात पर कहा क्या। आपने दिल्ली में सुना हो महाराज जी, 1 2 3 4 हम प्रदर्शन कर चुके हैं अपने इस तीर्थ के लिए। अभी हाल में पिछले 2 माह में 3 बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया है। अभी हाल में महाराज जी मार्च में किया, अप्रैल में किया, जून में किया, और अभी परसों कल हमने दिल्ली लाल मंदिर से राजघाट तक हमने शांति मार्च निकाला। किस लिए? कि हमारे इस तीर्थ की सुरक्षा रखे। किस तरीके से? हमारा कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पर जब होता है, यहाँ कोई चेकिंग की जो व्यवस्था हमारी मांग हो रही है, 1984 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया और 2019 में इसको और आगे उसके जोड़ दिया कि पर्यटन में भी होगा, ये भी होगा। जबकि और कोई देश के अंदर ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जिसे सरकार ने उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया हो। क्या है हमारे शिखर जी से ऐसी सरकार को, क्या हमारे इसमें क्यों उसने, हम चाहते वाइल्ड सेंचुरी नहीं, कोई उद्योग बढ़ेंगे, छोटे कारोबार बढ़ेंगे। आपकी बात को बीच में रोकता हूं। हमारा ये तीर्थ है, ये हमारी आन बान मर्यादा का प्रतीक है। बिल्कुल, ये हमारा प्राण, बिल्कुल ठीक है। इसकी सुरक्षा हमें प्राणपण से करना है। इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने का पूर्ण पुरुषार्थ हमें करना है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। मेरा मानना है पूरे प्रदर्शनों से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले शीर्ष स्तर पर वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में बात करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि हमारे शीर्ष संस्थाओं ने इस दिशा में कुछ काम किया। हमें तो मैंने कुछ नहीं दिखा है। हाँ, अभी मैंने इस संदर्भ में बात की संबंधित अधिकारियों और विभागीय उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, मेरी बात हुई और उन लोगों ने कहा कि ये कोई वैसी बात नहीं है जिसमें काम नहीं हो सकता। अच्छा, क्रिया भी चल रही है, पर समय से पूर्व में उजागर नहीं करूँगा। पर हम लोग कोई भी कार्य बिना योजना के क्रियान्वित करते हैं तो उसमें हमारी शक्ति तो लगती है, परिणाम नहीं आता है। जो भी भाई आज आंदोलन कर रहे हैं उन्हें चाहिए एक अच्छा वातावरण बनाए, एक अच्छी कार्य योजना बनाए ताकि उसका परिणाम आए। इससे हम इस तरह के धरना प्रदर्शनों से सरकार के कान में जू नहीं लगेंगे। किसान आंदोलन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और जैनियों को इस स्तर का आंदोलन करने की सपने में हिम्मत भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। हमें जहाँ काम हमारा सुई से चले तलवार नहीं उठाना है। हमें ये चीज़ देखना है कि कहाँ क्या करना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। जहाँ तक यहाँ की पवित्रता को बनाए रखें जी, मुझे लगता है यहाँ सरकार की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो हमारी तरफ से कमी है। अच्छा, पिछली बार जब यहाँ बात की, यहाँ के सारे अध्ययन तो हमारे साथ हैं। हाँ ठीक है। यहाँ जैन संस्थाओं से भी बात की, जैन संस्थाओं से बात की, मेरे कक्ष में बात हुई, उनकी फिर एक मीटिंग होनी थी, अभी तक उन्होंने अमल नहीं किया। उनको पहल करना था, हमने उनको 14 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था। अच्छा, इसमें हमारे दिगंबर श्वेतांबर सारी संस्थाएं थी, उन्हें पहल करना चाहिए, एक नियमावली बनाना चाहिए। आप नियमावली बनाएंगे, सारे लोग उसका पालन करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। शुरुआत हमको करना है, सरकार के यहाँ नहीं। बिल्कुल ठीक है। सरकार से तो हम बाद में करेंगे, पहले हम तैयार करें, हम अपने यात्रियों को हिदायत दें, हम अपनी कोठियों में ऐसी व्यवस्था करें तो सब चीज़ें होंगी। और मुझे लगता है कि यहाँ के जितने भी प्रमुख संस्थाओं के लोग हैं वो इस मामले में क्यों उदासीन हो रहे समझ में नहीं आता। इसके पीछे उनकी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने 1-2 बार सार्वजनिक रूप से भी इसकी चर्चा की। तो जब तक यहाँ की संस्थाएं एकजुट होकर के, जबकि मैंने एक बार बुलाया भी सबको, हालांकि मैं यहाँ हूँ, मैं पुनः इस पर प्रयास करूँगा कि लोग जुड़े, अपने हिसाब से नियमावली बनाएं और उसका क्रियान्वयन करें। जब हमारे लिए स्थानीय जनता हमारे साथ खड़े होने को तैयार है, प्रशासन भी हमारे साथ होगा, हम तो एक हों, हमारी आवाज़ एक हो, हमारे लक्ष्य सुनिश्चित होने चाहिए, सब एक है। सुना आपने?
मुंशी प्रमाण सागर जी से हमने बाद में चर्चा के बाद शंका समाधान में सवाल उठाया। उन्होंने बताया, वही बात दोहराई, हम योजनाबद्ध तरीके से शायद नहीं चल रहे हैं, हमारे आपस में एकता नहीं है, हम एकजुट नहीं हैं, हम केवल अंधेरे में जैसे तीर छोड़ रहे हैं, तुक्का लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं है। हमारी यूनिटी नहीं है, एकजुटता नहीं है। मुनीष ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने कई बार प्रयास किया है तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ अन्य कमेटी को जोड़कर, वहाँ जो 40 कमेटी हैं। चैनल महालक्ष्मी गया शिखर जी, 3 दिन रहा और 40 कमेटियों अलग चर्चा भी की गई उसे, पर 4 कमेटी भी एक साथ खड़े होने को, एक अम्ब्रेला के नीचे एक नेतृत्व इकट्ठी होने को तैयार नहीं है। अपनी नियमावली नहीं है, हम कहते हैं वहाँ पर ये हो, इसलिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सही करें मुनीश्री, अरे हम अपने नियम बनाएं, अपने लिए बनाएं, दूसरों के लिए बनाएं, पहले इसकी शुरुआत तो करें, तब सरकार से किसी की मांग करें। जब झंडा अपना बुलंद हो जाएगा, हर कोई उसके नीचे अपने आप आ जाएगा, प्रशासन हो चाहे सरकार हो। लेकिन आप सोचें, गली में शोर मचाओ, डिंडोरा शहर में मच जाए, कभी नहीं होता। हकीकत में आज हम वहीं पर हैं। ये हम चिंतन इसलिए दे रहे हैं कि हम जो अपने प्रदर्शन या पैदल मार्च कर रहे हैं, उसकी सफलता की परसेंटेज क्या है। 1% भी नहीं हो रहा। जितनी चर्चाएं हमने 3 दिन में संतों से की, और भी संतों से की थी हमने, प्रसन्न सागर जी मौन है, उनसे तक चर्चा की, विशद सागर जी महाराज जी से चर्चा की, और संतोष शेखर जी की। और यही नहीं, झारखंड सरकार के अधिकारियों से, गिरिडीह के प्रशासनिक अधिकारियों से, चैनल महालक्ष्मी ने 8-9 लोगों से बात करी। कैमरे पर किसी ने बात करने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं लीजिए तो हकीकत आपको बता देते हैं। जैन धर्म, हमने अपना नाम भी छुपा के रखा था कि हम जैन समाज से हैं। हमने एक पत्रकार के रूप में बात की तो उन्होंने जो कहा, सही बात सामने आ पाई थी। उन्होंने स्पष्ट बताया, जैन पैसे वाले तो हैं पर एक नहीं हो सकते, ये एक होके आ भी नहीं सकते। उनमें से किसी को, एक को भी नहीं मालूम, 9 अधिकारियों से बात करी जो हमने, जिम्मेदार कि कोई जैन समाज का वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। कहते चिट्ठियाँ भेजिए, चिट्ठी तो हमारे सैकड़ों आती हैं और सैकड़ों फाइल में देर नहीं लगती है, ऊपर से साइन होकर नीचे आती है, वो लिखता है कि ये 2 लाइन लिखी और फाइल में कर देते हैं। हमें ऐसी कोई मांग नहीं मिली है कि जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए कोई पिछले 1-2 महीने में। कोई आदमी आज तक नहीं आया जैन समाज का। आप भी सोच लीजिए, हमने अपनी पहचान नहीं बताई। हमने एक पत्र बाद में जरूर दिया था, लेकिन हमने और कहा उसने आज तक कोई जैन समाज का संगठन, यहाँ की समिति, हम बहुत समिति यहाँ पर, लेकिन किसी ने इस बारे में चर्चा नहीं की है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हटाया जाए। कहते हम कानून के सिपाही हैं, हम प्रशासन के मुलाजिम हैं, हम जो होगा वही करेंगे। इस तरीके ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। अपना ढोल बजाइए, कुछ नहीं कर पाएगा जैन समाज। जाके चाहो तो आप पत्रकार हो, बता देना जाकर आप। यह है कड़वा सच झारखंड सरकार और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का। हमने अभी तक इस बारे में क्या अभी होमवर्क किया? वास्तव में कहीं ना कहीं गलती है अपनी। पहले अपने को एक होना होगा, तब जाके इसकी बात करनी होगी। क्या मिलेगा अब? शिखर जी क्या जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित हो पाएगा? क्या शिखर जी शाकाहार प्रदेश कहला पाएगा? क्या शिखर जी के पीछे लगा तमगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हट पाएगा? क्या शिखर जी के लिए अभी इन्वेस्ट के लिए उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक नई स्कीम निकाली है, आइए यहाँ पर आपको हम सहयोग देंगे निवेश के लिए, क्या वह उसके अंदर हम अपने शिखर जी को अलग कर पाएंगे? हमें नहीं चाहिए शिखर जी के बारे में किसी से आर्थिक सहयोग। ये जैन समाज को कहना होगा, अरे हम तो देने वाले हैं, लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर हम जो देते हैं, पर चाहते हैं हमारी चीज, हमारा तीर्थ सुरक्षित रहे, जो जिस तरह है उसी तरह रहे, शाकाहारी रहे, वहां पर जाने वाला सही रूप से। अरे नियमावली हमें बनानी है, सरकार से उस पर मोहर नहीं लगानी है। इस बार प्रयास हुआ है, जो छोटा प्रयास था सफल रहा कि कोई जूते चप्पल नहीं गए। हमने 3 दिन लगातार सर्वे किया, कहीं कोई मास्क की शिकायत नहीं आई, कहीं कोई असभ्य बात नहीं आई। सब कुछ 1000 से ज़्यादा रोज चढ़ते थे कांवड़ी, चप्पल उतार के जाते थे, टोंक पर दर्शन करे बारे अब नारियल तक चढ़ाते थे, दर्शन करके लौट आते थे। हमने कहीं से बात करी, कहते नहीं हम तो घूमते आते हैं, ऊपर एक टोंक है मंदिर में, दर्शन करके आ जाते हैं, आज छुट्टी है करके जा रहे हैं। हमने 4-5 लोगों से बात की, किसी के पास उल्टे सीधे बैग नहीं मिले। अगर इतना बदलाव हो रहा है तो हम क्यों एक नहीं हो पा रहे? बस यहीं से शुरुआत करनी होगी। शुरुआत घर से करें, तब जाके मोहल्ले में जाके आवाज करें। सादर जय जिनेंद्र। वादा करिए हमारे साथ, संकल्प जैनों का टूटे ना और कोई तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण, जागरूकता फैलाएं और टुडे टी से
पुरस्कार पाएं। आइए वर्षा योग के इन 4 माह को समर्पित कर दें पूरी तरह तीर्थों की सुरक्षा में, संरक्षण में, जागरूकता में। इस समय देश के अंदर लगभग 700 जगह पर चतुर्मास आयोजित हो रहे हैं। हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें तीर्थ संरक्षण को जोड़ लीजिए, और जो भी जोड़ रहे हैं आप उसकी सूचना भी दीजिएगा, और हर को मिलेगा टुडे टी की ओर से गिफ्ट पैम्पर तथा प्रमाण पत्र भी। इन सब की सूचना आपको इस नंबर पर देनी होगी, जिससे आपको एक आईडी नंबर मिल जाएगा और आप इसमें जागरूकता में शामिल हो जाएंगे। नंबर से लिख लीजिए पहले आप 9717494975। और खास बात, दिल्ली और इसके आसपास 150 किलोमीटर की परिधि में, यानी हरियाणा में ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन सब जगह में जितनी चतुर्मास आयोजक हैं लगभग 45, उन सब के लिए विशेष खास बात है। पर हाँ, आप लोगों को क्या करना क्या है इस चतुर्मास के दौरान। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम कीजिए। संतों से प्रवचन कराइए, धर्म सभाओं का आयोजन कीजिए, महिला मंडल से कोई जागरूकता करवाइए, प्रश्नोत्तरी करिए, चित्रांकन करिए, डिबेट करिए, विद्युत गोष्ठी करिए, कुछ भी करिए। उन जगह तीर्थ यात्रा करवाइए। इस तरह की जागरूकता से हम अपने तीर्थों को जो हमसे छूटते जा रहे हैं, मिटते रहे हैं, उन सब को बचा सकेंगे। और आपका यह सहयोग पूरा जैन समाज के लिए अमूल्य योगदान होगा। बस यही करिएगा। पर हाँ, मिलेगा क्या? टुडे टी की ओर से उत्साहवर्धन के लिए कुछ पुरस्कार, प्रशस्ति आदि भी देने की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं 3 सर्वश्रेष्ठ को टुडे टी पुरस्कार करेगा। पता है क्या? पहला है अहिंसा पुरस्कार, जो 51,000 राशि का है। दूसरा पुरस्कार अनेकांत पुरस्कार 31,000 राशि का है। और तीसरा स्यादवाद पुरस्कार 21,000 राशि का, और साथ में प्रशस्ति पत्र तो है ही। शेष सभी चातुर्मास समिति को भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा टुडे टी द्वारा, और वह है गिफ्ट हैम्पर प्लस प्रमाण पत्र। यानी दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में कहीं आप हैं, आपको छोटी सी एक भेंट टुडे टी की ओर से अवश्य मिलेगी। और हाँ, निर्णय कौन करेगा? इसके लिए है निर्णायक मंडल, जिसमें अध्यक्ष है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौत से, और साथ ही उनके साथ उपाध्यक्ष हैं इस कमेटी में डॉक्टर वीर सागर जैन, यानी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर, जैन दर्शन के डॉक्टर वीर सागर जैन, जो फैसला करेंगे जो सभी को मान्य होगा। और हाँ, इस बार का समर्पण हमारे पूरे चतुर्मास का केवल जैन तीर्थ संरक्षण पर। कुछ ना कुछ नया करके दिखाएं। कहते हैं आगे बढ़कर हम कुछ काम करके कुछ दिखाएं।